नमस्कार बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और पूरी स्वच्छता के साथ घर में रह रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है बच्चों, सरकार के सभी दिशा निर्देशों को मानते रहिए। इसी बीच मैं सतीश त्यागी आपको विज्ञान के कुछ टॉपिक्स समझाना चाहता हूं ताकि आप घर पर बैठकर उनको तैयार करते रहें, क्योंकि विद्यालय तो अभी खुल नहीं रहे। तो इसी क्रम में बच्चों, आपको पता ही है कि कक्षा 9 और कक्षा 11 के समस्त बच्चे उत्तीर्ण होकर के कक्षा 10 में आ गए हैं। तो आपको कक्षा 10 की पढ़ाई अब करनी ही करनी है और उम्मीद करता हूँ कि आप भली भांति अच्छी तरह से तैयारी करके कक्षा 10 की परीक्षा में आप लोग बैठेंगे। कक्षा 12 वाले बच्चे कक्षा 12 की परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ परीक्षाएं देंगे। विद्यालय के अध्यापकों ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना अच्छे से अच्छा दे सकें उतना हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का कुछ भाग मैं आपको आज भेज रहा हूं। शुरुआत करता हूं फर्स्ट यूनिट से। बच्चों, आपको विज्ञान में 3 भाग पढ़ने हैं। पहला भाग है रसायन विज्ञान, दूसरा भाग है जीव विज्ञान और तीसरा भाग है भौतिक विज्ञान। फर्स्ट यूनिट में रसायन विज्ञान आपको पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि रसायन विज्ञान है क्या। वैसे मैंने आपको कुछ नोट्स बना कर के भेज दिए हैं और आशा करता हूँ कि आप अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी में उनको उतार लेंगे और उनको समझने का और याद करने का प्रयास करेंगे। फिर भी मैं एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान से। पहले समझने की बात यह है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, उनके संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की उस शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो बच्चों, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है हमको ये समझना होगा। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं या वह प्रक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। किसी अभिक्रिया को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं कि बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद और मध्य में तीर का निशान। यही रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का तरीका होता है। आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये क्लिप केवल समझाने के लिए है। नोट्स में ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक वो पदार्थ हैं जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। उत्पाद वो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं। इन दोनों के बीच में अभिकारक जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया उत्पाद बन के तैयार होता है। तो अभिकारकों के बीच में हम प्लस का एक चिन्ह लगा दिया करते हैं। जो उत्पाद बनता है तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हम एक तीर का निशान लगा करके उत्पाद को हम शो करते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो सभी अभिकारक कहलाते हैं और वे पदार्थ जो अभिक्रिया में नए बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप नोट्स में देखेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यह समीकरण शब्द समीकरण है।
दरअसल समीकरणों को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो इनके जो सिंबल हैं, जो प्रतीक हैं, उनके द्वारा अभिक्रिया हम तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर मिला दें, दोनों की अभिक्रिया करा दें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये समीकरण शब्द समीकरण है। किसी भी अभिक्रिया को शब्द समीकरण में लिखना बहुत लंबा होता है, तो शब्दों के रूप में व्यक्त न करके अगर हम इसे रासायनिक सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो इसको संक्षेप में भी लिखा जा सकता है और संक्षेप में लिख करके याद करने में भी हमको आसानी रहती है। इसे इस प्रकार लिखते हैं कि Mg+O2 और आगे तीर का निशान लगाएंगे MgO, जिसमें Mg और O2 अभिकारक हैं और MgO उत्पाद है। बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण की। वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो, या आप यूँ समझें कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि समान नहीं है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ये सब वैसे आपको अभी बहुत कम मिलेगा सुनने में। इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो बच्चों, Mg+O2 नया उत्पाद बनेगा MgO। आप देख रहे हैं कि दोनों ओर ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या है वो समान नहीं है। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और दाईं ओर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण असंतुलित समीकरण है या कंकाली रासायनिक समीकरण है। इसके बाद हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित का मतलब है कि बाईं ओर भी और दाईं ओर भी उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। जितने परमाणु बाईं ओर होंगे उतने ही परमाणु दाईं ओर होंगे। तो समीकरण को संतुलित करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि समीकरण में बाईं ओर जितने परमाणु हैं उतने ही दाईं ओर परमाणु होने चाहिए। असंतुलित समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। बच्चों, अभिक्रियाओं में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या अगर समान ना होने पर उनका द्रव्यमान भी समान नहीं होगा। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए बच्चों, सर्वप्रथम जिस परमाणु की संख्या सर्वाधिक होती है उसे पहले बराबर करते हैं। इसके पश्चात अन्य की संख्या को भी बराबर करते हैं। मैंने नोट्स में एक अभिक्रिया के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। उसमें अभिक्रिया इस प्रकार से है Fe+H2O Fe3O4+H2। नीचे मैंने उसमें संतुलित करके दिखाया है 3Fe+4H2O। यहाँ से जो उत्पाद बनता है Fe3O4+4H2। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अभी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम देखें तो यूँ तो कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं 7 प्रकार की होती हैं। तो आपके जो सिलेबस में है हम उस सिलेबस के हिसाब से ही देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाएं 7 तरह की हैं, जिसमें सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी वियोजन या जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है।
पांचवी जो अवक्रिया है उसे हम उपचयन या अपचयन अवक्रिया कहते हैं और छठवीं जो अवक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अवक्रियाएं कहलाती हैं और सातवीं ऊष्माशोषी अवक्रिया कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों संयोजन अवक्रियाओं की कि संयोजन अवक्रियाएं क्या होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक को हम पदार्थ भी कहते हैं, जुड़कर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक हों, यानी बाईं ओर दो अथवा दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन दाईं ओर जो नया उत्पाद बनेगा वो केवल एक होगा, जिसे हम एकल उत्पाद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके जब एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ठोस कैल्शियम ऑक्साइड और जल का अणु जुड़ करके एकल उत्पाद जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है जिसका उपयोग हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। आप देखेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको नोट्स में दी हुई है, उसमें आप देखना। अगर हम ठोस कैल्शियम ऑक्साइड और जल की जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको हम प्रदर्शित करें जैसा मैंने नोट्स में प्रदर्शित किया है, तो उसमें आप देखें कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद तक यह कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, जिसे हम संगमरमर कहते हैं। इस अभिक्रिया को मैंने नीचे उसमें दर्शाया है कि CaO + H2O। तो CaO जो है वो है बिना बुझा हुआ चूना है और H2O जैसा कि आप जानते हैं पानी, उससे बुझा चूना बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 मिल करके CaCO3 और प्लस H2O बनाता है। मैं आज का जो टॉपिक था संयोजन अभिक्रिया तक आपको आज समझा रहा हूँ। इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इसी प्रकार से कल समझाने का प्रयास करूँगा। बच्चों जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं उसको आप अपनी एक कॉपी के अंदर विधिवत तरीके से आप उतारते चलें, क्योंकि जो आपकी कक्षा 10 का सिलेबस है मैंने उसी हिसाब से कराना शुरू किया है, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आप इसको उतारते चलें, समझते चलें, और यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप लिख करके भेज दें तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार बच्चों।